वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। वो लोग अधीरा को पकड़ लेते हैं। दो लोगों ने उसके हाथों को पकड़ा था, वहीं एक लड़का अधीरा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। अधीरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सालों एक मर्द की औलाद हो तो हाथ छोड़कर देखो। साले हाथ पकड़कर क्या मर्दानगी दिखा रहे हो। अधीरा की बात सुनकर उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है। वो लड़का जो अधीरा की तरफ बढ़ रहा था, उसकी बात सुनकर वो गुस्से से अधीरा के गाल पर थप्पड़ मारता है। अधीरा का मुंह एक तरफ घूम जाता है। वो लड़का चिल्लाते हुए उसके पास जाता है और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए अधीरा के चेहरे को ऊपर करता है। अधीरा के होठ के किनारे से खून आ जाता है। दर्द के कारण उसके आंखों में पानी आ जाता है। वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, साली कमीने मेरी माँ के बारे में बोलती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। एक बार हाथ छोड़ दो तब तुमको बताती हूँ कमीनों। अच्छा चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेती है तू। छोड़ दे इस कमीनी को। वो लड़के अधीरा का हाथ छोड़ देते हैं। वहीं रोहन बाकी के किनारे खड़ा डर से कांप रहा था। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, साला मैंने सोचा था कि नकली गुंडे बेचकर अधीरा को पटा लूंगा, लेकिन यहाँ तो असली गुंडे आ गए। अब इन गुंडों का क्या होगा। वहीं अधीरा अपने होंठ के किनारे आ रहे खून को अपने अंगूठे से पोंछती है। वो अंगूठे पर लगे खून को देखते हुए बोली, ये गलत किया तुम लोगों को, इस खून की कीमत तो तुमको चुकानी ही पड़ेगी। इस खून में मेरा माँ बाप का खून है। साली अभी तो खून बहाया है, अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। ये बोलकर वो लड़का उसकी तरफ आने लगता है। अधीरा उस लड़के को अपनी तरफ आते देखकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ देती है। अधीरा अपने सर एक पहले एक तरफ करती है फिर दूसरी तरफ करती है। फिर वो अपनी गर्दन पर हाथ रख कर बोली, अब आओ तुम लोग सालों, बताती हूँ तुझे, जब एक लड़की खुद पर आती है तो क्या कर सकती है। वो लोग कम से कम 4 से 5 लोग थे और अधीरा थी अकेली। लड़ाई झगड़ा देखकर वहां पर भीड़ होने लगी थी। सब लोग खड़े होकर बस लड़ाई देख रहे थे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लड़की अकेले लड़कों से लड़ रही है। कम से कम उसकी मदद कर दे, पर नहीं, बस तमाशा देखने के लिए खड़े थे। ये समाज ऐसा ही है। लोग ऐसे हो गए हैं कि वो मदद करने तो आगे कभी बढ़ेंगे नहीं, पर तमाशा देखकर उस पर कमेंट करने को भी पीछे नहीं हटते हैं। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी खड़े थे जो शरीर की रूप से हष्ट-पुष्ट थे। वो चाहते तो अधीरा को उनसे बचा सकते थे, पर नहीं, वो कैसे मदद कर सकते थे। अगर मदद कर दिया और वो फंस गए तो इसी डर में चाहे उनके सामने कोई मर भी जाए फिर भी वो मदद नहीं करेंगे जाके। खैर छोड़ो, ये कलयुग है, यहाँ सगे खून के रिश्ते अपने नहीं होते हैं, बाहर अनजान लोगों से क्या उम्मीद की जाए। अधीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अकेले उन गुंडों की हालत खराब कर दी। अब वो लोग वहां से भागने की फिराक में थे, पर अधीरा उन लोगों को छोड़ने के इरादे में नहीं थी। अधीरा रोहन को आवाज देती है, रोहन। अधीरा चिल्लाते हुए बोली। अधीरा की आवाज सुनकर रोहन, जो बाकी के पीछे छुपा हुआ बैठा था, वो उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उनके पास आया। अधीरा चिल्लाते हुए बोली, अपनी पैंट की बेल्ट दो निकालकर जल्दी से। अधीरा की बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है। वो हकलाते हुए बोला, कि क्या सुना नहीं क्या, तुमको भी कुछ चाहिए। अधीरा उसको घूरते हुए बोली, नहीं नहीं। रोहन डरते हुए बोला। वो अपने पैंट की बेल्ट निकाल के उसको दे देती है। अधीरा बेल्ट लेती है, फिर उसको जमीन पर कस कर मारती है। ये देखकर उन गुंडों की डर से रूह कांपने लगती है। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ कर दो हमें, आज के बाद हम किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेंगे, छोड़ दो हमें। परेशान करने लायक छोड़ूंगी ही नहीं तुम लोगों को मैं। आज तुम लोगों को पता चलेगा कि अगर कोई लड़की तुम जैसे लड़कों को जन्म दे सकती है तो तुम लोगों को आसमान से जमीन पर भी लाना जानती है। आज के बाद तुम किसी लड़की से बोलने के बारे में छोड़ो, उसको नजर उठा के देखने के बारे में भी नहीं सोचोगे। ये बोलकर अधीरा उन लोगों को बैट से मारने लगती है। किसी लड़की में इतनी हिम्मत देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। अधीरा फिर उन लड़कों को मारने के लिए हाथ ऊपर करती है कि तभी उसका हाथ हवा में रुक जाता है। वो गुस्से से उस तरफ देखती है तो अधिकांश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अधिकांश अपने ऑफिस से गुस्से में चला जाता है। वो अपनी मीटिंग पूरी करके घर जा रहा था कि तभी रास्ते में इतनी भीड़ देखकर वो हैरान हो जाता है। वो अपने ड्राइवर से बोलता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। सर आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ये बोलकर वो गाड़ी से निकल जाता है। कुछ देर बाद ड्राइवर अधिकांश के पास आता है और बोलता है, सर वही लड़ाई हो रही है, एक लड़की कुछ लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मार रही है।
लड़की लड़कों को मार रही है। अधिकांश बोला, जी सर। कहीं ये वहीं तो नहीं, चलो देख कर आते हैं। जब अधिकांश भीड़ को साइड करके वहां पहुंचा है तो उसका शक यकीन में बदलाव जाता है। मुझे लगी रहा था दुनिया में एक यही अजूबा पीस भगवान ने बनाया है, इसके अलावा और कौन ही हो सकता है। अधिकांश अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वो गुंडे अधिकांश के पैरों को पकड़ लेते हैं और डरते हुए बोले, अच्छा हुआ भाई आप सही वक्त पर आ गए, पर प्लीज हमें इस पागल लड़की से बचा लीजिए, ये हम लोगों को मार डालेंगी। वो लोग कांपते हुए बोले, हाँ हाँ मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, आज तुम एक लड़की के अंदर महाकाली को देखोगे। अधीरा अधिकांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। उन लोगों को सच में अधीरा में मां महाकाली दिख रही थी। गले में नरमुंडों की माला डाले हुए, एक हाथ में तलवार पकड़े हुए और दूसरे हाथ में सिर को बालों से पकड़े हुए थी। उसकी लाट पर तीसर नेत्र था। अधीरा उनके पास आ रही थी, पर उन लोगों को लग रहा था कि उनके पास महाकाली आ रही है। वो अधिकांश से हाथ जोड़कर बोलते हैं, भाई प्लीज बचा लो, हमें बचा लो, हम कभी इसको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, अरे ये शहर ही छोड़ देंगे, प्लीज भाई अब बस करो, अब क्या तुम इन लोगों की जान लोगी। अधिकांश चिल्लाते हुए अधीरा से बोला, हाँ मैं मार डालूंगी इन लोगों को, और अगर तुम मेरे काम के बीच में आए तो तुमको भी मार डालूंगी, समझे तुम। अधीरा चिल्लाते हुए बोली, काश मैं मर पाता तो क्या बात थी, वो मन में बोला। वो अधीरा का हाथ पकड़ लेता है और खुद की तरफ घुमा देता है। अधिकांश अधीरा से बोला, मेरी तरफ देखो। अधीरा उसकी आंखों में देखती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। धीरे धीरे अधीरा का गुस्सा अचानक से खुद ही शांत होने लगता है। कुछ देर बाद अधिकांश उन लोगों को वहां से भेज देता है, अधीरा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। उन लोगों के जाने के बाद अधिकांश अधीरा का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है। अब ये कौन है कबाब में हड्डी, साला मेरी अधीरा को तो ऐसे ले गया जैसे इसकी बीवी हो। अधिकांश अधीरा को खींचते हुए अलग ले आता है। अधीरा उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है समझी, और ये क्या तमाशा कर रही हूँ बीच रास्ते पर। अधिकांश चिल्लाते हुए बोला, पहले तो ये जो तुम्हारी आवाज़ है ना, इसको नीचे कम में रखो समझे, और दूसरा तुम मेरे बाप नहीं हो जिसको मैं कोई जवाब देना जरूरी समझूं। अधीरा उंगली दिखाते हुए अधिकांश से बोली। अधीरा की बात सुनकर अधिकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम लड़की ना होती तो तुमको मैं बताता कि अधिकांश सिंह शेखावत क्या चीज़ है। अधिकांश सिंह शेखावत क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अरे यार, कब से मैं यही सुन रही हूँ। जब से कहानी शुरू हुई है तब से एक ही डायलॉग मारते मारते तुम नहीं पके होगे, पर मैं और मेरी ऑडियंस जरूर पक गई है। अधीरा मोह बनाते हुए अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोली। अधिकांश के पास कोई जवाब नहीं था अधीरा की बातों का, वो बस उसको घूरे जा रहा था। लड़की हो इसलिए बच रही हूँ, वरना तुम जैसी को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। लड़की हूँ इसलिए मुझे कम मत समझना समझे। इस कहानी की हीरोइन नहीं, विलेन हूँ मैं। सीधी साधी सती सावित्री बनके आज की लड़की जिंदा नहीं रह सकती है, और मैं आज की लड़की हूँ। तुम लड़कों को पैदा करने से लेकर तुम लोगों को अकेले पालने की ताकत रखती हैं ये लड़कियाँ। अधीरा उसको घूरते हुए बोली। अधीरा की बात को सुनकर अधिकांश हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बहुत घमंड है तुमको अपने ऊपर। इसे घमंड नहीं, स्वाभिमान कहते हैं। ये बोलकर अधीरा अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसको अपने होठों पर रख लेती है। ये देखकर अधिकांश को उस पर बेहस गुस्सा आता है। वो उसको घूरते हुए बोला, तुमको शर्म नहीं आती है, एक लड़की होकर सिगरेट पी रही हो। अधीरा अपने मुंह को गोल आकार में करती है और एक धुएं का गोल छल्ला बनाकर अपने मुंह से बाहर छोड़ती है। नहीं, नहीं आती शर्म तो। अधीरा अपने होठों को गोल करके बोली, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा बदतमीज, बेशर्म और बेहया लड़की हो। अरे यार, तुमने मेरे बारे में सोचा ही क्यों। मुझे सोचने के लिए भी ना एक अलग लेवल का दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। दिमाग की बात मत कर लड़की, में तो तुझे जिंदा खाने का लेवल रखता हूँ। अधिकांश मन में बोला, ओह हेलो मिस्टर, ये तुम मुझे देखकर कहीं खो जाते हो, मुझे सब समझ आता है। अधीरा फिर से सिगरेट पीते हुए बोली, क्या समझ आता है तुम्हें? हाँ, खुद को इस कहानी की हीरोइन समझती हो क्या? नो नो नेवर, हीरोइन नहीं विलेन। विलेन हूँ मैं इस कहानी की, तुम्हारी जिंदगी की। अधीरा हंसते हुए बोली। अधिकांश कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। हीरोइन कमजोर होती है, उनको हीरो की जरूरत पड़ती है, पर अधीरा रघुवंशी को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कहानी की विलेन है, समझे तुम। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अधिकांश उसको जाते हुए देख रहा था।
डॉट 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 डॉट। इधर सानिया बहुत खुश थी कि वो अधिकांश के साथ काम करेगी। वो लोग कल से ऑफिस जाना शुरू करेंगे। सानिया को इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि जहां उसके सभी दोस्तों को एक एम्प्लॉयज़ की नौकरी मिली है, वहीं सानिया को अधिकांश की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिली है। इसका ये मतलब था कि वो अधिकांश के साथ पूरा वक्त रहेगी। इधर अधीरा अपने घर आ जाती है। अधीरा की बाइक एक बड़े से विला के बाहर रुकती है, जिसके गेट के बाहर काले रंग के संगमरमर के पत्थर पर सफ़ेद रंग से बड़ा बड़ा लिखा था, रघुवंशी विला। विला बहुत सुंदर और आकर्षक था। अंदर एंटर होते ही साइड में एक बड़ा सा पूल था जिसमें कमल के फूल जाए हुए थे। अधीरा अपनी बाइक को अंदर लाती है और साइड में खड़ी करके सामने विला को देखने लगती है। वो विला को देखते हुए वो लंबी सांस लेती हैं और अंदर चली जाती हैं। वो गेट की डोर बेल बजाती हैं। तभी अधीरा की नज़र डोर के बगल में लगी नेम प्लेट पर जाती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो अपनी आंखें घुमाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं, जैसे वो नाम देखने में उसको कुछ दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर बाद घर का दरवाज़ा खुल जाता। घर का दरवाज़ा विला के नौकर गिरीश ने खोला था। अधीरा उसको धक्का देकर अंदर चली जाती है। गिरीश अधीरा से उम्र में छोटा था। वो अधीरा के पीछे आते हुए बोलता है, दीदी आप कहाँ थी? बड़ी मालकिन आपको कब से पूछ रही है। तो मैं क्या करूं? मैं उनकी कोई नौकर नहीं हूं जो उनके पसंद से चलूंगी, समझे तुम? अधीरा अपने बाएं हाथ की एक उंगली में बाइक की चाबी घुमाते हुए बोली। हाँ दीदी, पर बड़ी मालकिन बहुत गुस्से में आज, वो घबराते हुए बोला। गिरीश की बात सुनकर अधीरा परेशान हो जाती है। वो गिरीश की तरफ मुड़ते हुए आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अरे यार गिरीश, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती हैं। रुको! एक जोरदार आवाज पूरे घर गूंज उठती है। आवाज सुनकर अधीरा रुक जाती है। उसको पता था कि ये आवाज किसकी है। वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाती है। टू बी कंटिन्यू।